सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 42 के बारे में जा रहे हैं देखने। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ संभव न हो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अगम, सुगमय, ठीक, अयत्र, अजय। इसका हो जाएगा विकल्प ए सही, अगम। ठीक है, जहाँ जहाँ जाना संभव न हो, अगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए त्यौहार। अच्छा, सही शब्द पहचानना कौन सही है? ऑप्शन ए त्यौहार, ये भी गलत है। त्यौहार भी गलत है। सही शब्द पहचानो। ठीक है, त्योहार इसमें लिखा है, इसमें त्योहार लिखा है। ठीक, इसमें त्योहार लिखा है, इसमें त्योहार लिखा है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, त्योहार। ठीक है। इनमें से किन शब्दों की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। ठीक है, तो 3 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। ना ऐतिहासिक होता ना ऐतिहासिक होता, ऐतिहासिक भी नहीं होता, ये ऐतिहासिक सबसे सही शब्द मिला। ठीक, क्वेश्चन नंबर, आप जब लोग इसको पढ़ेंगे ना, जब ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ आता है, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी बार प्रैक्टिस हो चुका है, हम अपने आप समझ जाते हैं कि यही शब्द सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? कृतज्ञ है, कृतघ्न है। ठीक, विकल्प ए कृतघ्न है। इनमें से कोई नहीं, तो यही लग रहा कृतज्ञ घन। ठीक है, ये ज़्यादा सही शब्द है, तो 4 का विकल्प ए सही हो जाएगा, कीर्तन सही शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मुझे घर जाना था, मैंने घर जाना था। देखते हैं इसमें से, मैंने है, घर है, जाना और था, तो इसका हो जाएगा जो मैंने है ये अशुद्ध है। ठीक है, जो मैंने ये अशुद्ध है। ठीक, इसका सही होगा, मैंने जो है ये अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा मुझे। ठीक, मुझे घर जाना था। ठीक, मैंने की जगह मुझे होगा, विकल्प है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे से तन मकान में रहता है। यदि हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। सी कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं। आप विकल्प डी देखते हैं, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने लगी। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, यदि हमें जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक कामा, तो पुरुषार्थ अपने जीवन को लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा ही शब्द आया था, बिल्कुल बी सही होगा। 7 देखते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग की, वचन की, कारक की, संज्ञा की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 एक हो जाएगा, लिंग की अशुद्धि है। देख लेते हैं कैसे यहाँ पर लिंग की अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में लिंग की अशुद्धि है, अतः वहाँ पर विद्वान के स्थान पर विदुषी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, वह महिला बहुत ही विद्वान की जगह विदुषी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, शुद्ध वाक्य उसका इस प्रकार देखिए, वह महिला बहुत विदुषी है। ठीक है, वह महिला बहुत विदुषी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ज़्यादा ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सियार का गुण संभव है। सियार का गुण संभव, खाली स्थान, फिर खाली स्थान पूर्ति कीजिए। धूर्तता, चालाकी। बी सफ़ेद चालाक, सी सुस्त मूर्ख, डी गंदा विभस्त। इसका ए से हो जाएगा, सियार का गुण धूर्तता और चालाक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने सामान वही रखा था, ऑप्शन बी मैं सामान वही रखा था, ऑप्शन डी मैंने वही सामान रखा था, ऑप्शन डी मैंने वही सामान रखा था। ठीक है, इसका ऑप्शन 9 का विकल्प डी से हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा था। ठीक है, क्या है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अब चला जाए, बी रवि आम चूसता है, सी मोहिनी पत्र लिखती है, डी शीला से खाया नहीं जाता।
इसमें क्या है, भाववाच्य चुनना है, ठीक है। तो भाववाच्य इसका डी है, भाव नहीं है, शिला से खाया नहीं जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। ओह बहुत कठिन समय है, ओह में क्या है, ओह में संबोधन है, विकल्प इसका ए सही है, ठीक। जब आप लोग भी जब ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। सिर उठाना इसका क्या तात्पर्य है, विरोध करना, लज्जा का त्याग करना, बी सी शुरू हो जाना, डी साहसी बनना। सिर उठाने का मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना, नहीं बताते हैं कोई सिर उठाएगा सिर काट देंगे, बस सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना, सिर ऊंचा उठना, मान सम्मान वृद्धि होना, सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार रहना, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है, कुएं में गिरना, घर में रहना, सी बहरा, डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक का होगा विकल्प डी से अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता है, सही मुहावरे दिए गए विकल्प कौन है। नाक में नकेल डालना, बी नाक को चना चबाना, सी गले का ढोल, डी गले पड़ना, ठीक है। 14 का हमारा डी सही हो जाएगा, गले में पड़ना, ठीक है। जबरदस्ती चिपका हुआ का मतलब होता है गले में पड़ जाना, ठीक। नाक में नकेल डालना होता है वश में करना, नाक को चबेचाना परेशान करना, गले का ढोल विवश होकर के कोई काम करना, ठीक है, विवश होकर के कोई काम करना। तो चिपका हुआ मतलब गले पड़ना, विकल्प डी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का शाब्दिक अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य, व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। कहाँ राजा भोज कहाँ तेली, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, भय होता है, शोक, निर्वेद होता है। तो भयानक का हम आप लोग को बताए थे, भयानक का क्या होगा, भयानक का आप लोग बताइए भयानक क्या होगा। भयानक रस का भाव होगा शोक, ठीक है। कैसे देखते हैं। किसी भयानक दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न भय की अवस्था भयानक रस कहलाती है, ठीक। गलत बोल दिया, भयानक का भय होगा, ठीक। वही देखिए मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन मैं गलत कर दिया हूँ, भयानक का भय होगा। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है, ठीक है। देखते हैं किसी भयानक दृश्य को देखकर मन में जो उत्पन्न भय की अवस्था होती है उसे भयानक रस कहते हैं, ठीक है। इसका अस्थायी भाव भय होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18 17 देखते हैं। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सघेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिवगंत में गौरज थी समूथिता, ठीक है। विशाल नाना बजाते सवेरू थे में कौन सा छंद है, फिर देखते हैं। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सघेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिवगंत में गौ रज थी समुथा, विशाल नाना बजते सवेगुरु थे में कौन छंद है, सोरठा छंद है। वनस्संज भुजंग पर्याप्त है, दोहा इसका बीज का लोया वंशज स्थान है, ठीक है। वंशस्थ है, ठीक। विकल्प इसका बी सही है, वंशस्थ है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। जिस पंक्ति में जिन पंक्तियों का एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। ऑप्शन ए छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं, ऑप्शन बी वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं, ऑप्शन सी लाटानुप्रास कहते हैं, ऑप्शन डी श्रोतानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जिस पंक्ति में जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण के स्थान पर उचित होने वाले वर्गों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ शैतानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए यही है, दिनांत थे दीननाथ डूबते, दो बार हुई है ना, बस यही वही है। फिर यहाँ हुआ यही क्या है, श्रोतानुप्रास अलंकार, ठीक। क्वेश्चन 19 देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बाध आगे कौन हला। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। इस उक्ति में अनुक्ति अलंकार देखते हैं। ऑप्शन ए वक्रोक्ति अलंकार है, बी अनुक्ति अलंकार है, सी अतिशयोक्ति अलंकार है, डी विरोधाभास अलंकार। इसका हो जाएगा अनुक्ति अलंकार, ठीक है। अनुक्ति अलंकार जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहाँ अनुक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों बिंध्यो आगे कवन हवाल, ठीक है। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया, ठीक है। अनुक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, यमक से, रूपक से, उपमा से, श्लेष से। इसका विकल्प सी हो जाएगा उपमा से, ठीक। इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है, धनपाल, अब्दुल रहमान, हेमचंद, मेरुकतंड। क्या है,
मेरुतुंग, इसका हो जाएगा इनमें संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, रामचरितमानस में सोपान कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में सोपान कांडों की संख्या 7 है। ठीक। देखते हैं कौन कौन है सोपान कांड में। इस प्रकार है, ऑप्शन ए अयोध्या कांड है, सॉरी गलत बोल दिया, शुरू करते हैं बालकांड से। ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, पहला देखते हैं बालकांड, दूसरा देखते हैं अयोध्या कांड, तीसरा देखते हैं अरण्य कांड, तीसरा देखते हैं किष्किंधा कांड, चौथा देखते हैं किष्किंधा कांड, पांचवा देखते हैं सुंदर कांड, छठवां देखते हैं लंका कांड और आठवां देखते हैं उत्तराकांड। फिर देख लेते हैं, 1 बालकांड, 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य कांड, 4 किष्किंधा कांड, 5 सुंदर कांड, 6 देखते हैं लंका कांड एवं 7 उत्तराकांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले, अच्छा यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि जो नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद है, ऑप्शन बी माधवी वर्मा, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त है, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। 24 देखते हैं, सुख दुख की भाव विवेशीमयी अवस्था विशेष कर गिने चुने, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयोग चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बी धर्मवीर भारती की है, सी यज्ञ की, डी महादेवी वर्मा की है। विकल्प डी से हो जाएगा महादेवी वर्मा की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इनमें से हानुष नाटक के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक है, बी धर्मवीर भारती, सी भीष्म सानी, डी सुरेंद्र वर्मा। तो इसका हो जाएगा विकल्प सी भीष्म सानी। देखते हैं, हानुष नाटक के लेखक भीष्म सानी है। इसका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। भीष्म सानी के अन्य नाटक देख लेते हैं, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा, बाजार में, ये जो है कि किसके हैं? ये सब भीष्म सानी के। ठीक। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तेरी मेरी तेरी उसकी बात रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी रघुवीर साय, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यशपाल। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या था? प्रताप, बी चाँद, सी मतवाला, डी इंदुत। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रताप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं, जितने लोग उतने प्रेम, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज JSBM कानपुर में, आप लोग को बता दें तो आप लोग प्रताप याद रखिएगा। ठीक है। संपादक कौन थे? प्रताप। जितने लोग उतने प्रेम रचना के किए गए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था लीलाधर जुगुड़ी को, राजेश जोशी को, सी मंगलेश डबराल को, डी अरुण कमल को। इसका ये हो जाएगा लीलाधर जुगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्राप्त हुआ था। ठीक है। 2018 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। अब ये अच्छा 30 वो पैराग्राफ नहीं है, सॉरी हमको लगा नहीं, पैराग्राफ 30 कहाँ गया? 30, 31, 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अवनी से दिए गए विकल्पों में अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अमन होगा, सी चक्षु होगा, डी सी अग्नि होगा, डी अंबर होगा। विकल्प डी हो जाएगा अवनी का विरोधी शब्द अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। अवनी मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा चैत्र का समानार्थी नहीं है? युद्ध भूमि, बी बौद्ध बुच्चू, चैत का। ठीक है। यज्ञभूमि, सावंत का प्रथम मास। इसका हो जाएगा ए, मतलब 34 का हो जाएगा ए। चैत का समानार्थी शब्द नहीं है। संवत का प्रथम मास, यज्ञभूमि, बौद्ध बिच्छू, देवालय, युद्ध भूमि, चैत का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। चैत का समानार्थी शब्द हम देख लेते हैं, संवत का प्रथम मास होगा, यज्ञ भूमि होगा, बौद्ध बिच्छू होगा, देवालय होगा। ठीक है। जो युद्ध भूमि है ये चैत का समानार्थक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इनमें से घोटक शब्द क्या है? देशज है, तद्भव, तत्सम, विदेशज है। विकल्प सी से हो जाएगा तत्सम। ठीक है। घोटज। ठीक। घोटज मतलब घोड़ा होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना, पत्र। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा परिचर्चा, जो है कि भाषा का मौलिक रूप है। ठीक। हिंदी अनुवाद, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? ऑप्शन राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतर शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी विधायी विभाग, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। ठीक है, या साहित्य, इसका हो जाएगा राजभवन विभाग। ठीक है। नोटिफिकेशन हिंदी का सूचना
बी संकल्प, सी जानकारी, डी अधिसूचना। इसका हो जाएगा डी अधिसूचना। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। वोट, सूरज, पानी, सोना। तो विकल्प ये हो जाएगा होठ का हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। बहुधा का विलोम कौन होगा? बेमन होगा। ठीक, बेमेल बहुधा बेमेल होगा, सिसदे होगा, यदा कदा होगा, बाध्य होगा। विकल्प सी हो जाएगा यदा कदा। ठीक है, बहुधा का यदा कदा, बेमेल का संगत, क्या विलोम पूछ रहा। ठीक, बाध्य का अबाध्य, एकत्र का विकर्ण। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 42 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।